आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत दुखद खबर के साथ। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। बड़ी ही दुखद जानकारी ये सामने आई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली। 22 अगस्त को किया गया था मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया। मेदांता के एक डॉक्टर्स का पैनल उनकी जांच और उनका इलाज कर रहा था। आपको बता दें कि 82 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है और ये फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें बड़ी ही दुखद खबर ये सामने आई है और ये खबर दुखद न केवल उनकी पार्टी के लिए, न केवल उनके परिजन के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। साथ ही आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के ज़रिए खुद की और मुलायम सिंह यादव की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उनको श्रद्धांजलि ट्वीट के ज़रिए दी है। और लगातार जितने भी नेता हैं उनका ट्वीट के ज़रिए श्रद्धांजलि देने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सभी बड़े दुखी नज़र आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव के निधन से। सभी को झटका लगा है और सभी का यही कहना है कि एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में उनके निधन को देखा जाएगा राजनीति के लिए, राजनीति के लिहाज से। साथ ही सभी का यही कहना है कि वो कोशिश करेंगे, वो भगवान से पूजा करेंगे कि उनके जो परिजन हैं मुलायम सिंह यादव के, उनको ये दुख झेलने के लिए भगवान शक्ति प्रदान करे। आपको साथ ही ये भी बता दें कि राजनीति में एंट्री करने से पहले मुलायम कुश्ती लड़ते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग उनका जीवन रहा है। एक झलक उनके जीवन पर डालते हैं। एक दफ़ा उनके गुरु और पूर्व राज्यसभा सांसद उदय प्रताप ने बताया था कि मुलायम एग्ज़ाम छोड़कर कुश्ती लड़ने चले जाते थे। 1960 में जब मुलायम कॉलेज में पढ़ते थे तब कवि सम्मेलन के मंच पर दरोगा को एक युवा ने चित कर दिया और इस युवा का नाम था मुलायम सिंह यादव। कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थे। मुलायम सिंह यादव काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे हैं, लेकिन उससे पहले राजनीति में कदम रखने से पहले उनका जीवन कैसा रहा था वो हम आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव आपको बता दें कि आगे चलकर उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में 55 सालों तक अपने दांवपेच से विरोधियों को चित करने के लिए वो मशहूर रहे थे। 55 सालों का उनका राजनीति का अनुभव रहा है। आपको बता दें समाजवाद के सहारे राजनीति करने वाले मुलायम के साथ आगे चलकर कई विवाद भी जुड़े, लेकिन मुलायम सिंह पत्थर की तरह हर तूफान से टकराते रहे। हम उनकी ज़िंदगी से जुड़े ये आपको कुछ बातें बता रहे हैं। वजह ये कि काफ़ी रोचक उनकी ज़िंदगी रही थी। राजनीति के अलावा भी अगर उनके जीवन की हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वो रहे थे। और किस तरह की पर्सनालिटी वो थे, उनके राजनीतिक करियर से समझ पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 28 साल की उम्र में, बेहद ही कम उम्र में विधायक के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। और इसी बीच हमारे साथ रवि किशन जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। न केवल समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि भारत की राजनीति के लिए ही एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा जा सकता है। जी, बहुत बड़ा ये ब्लैक डे को कह सकते हैं, बिकॉज ऐसे लीडर बहुत कम बनते हैं। बिग हार्टेड मैन। पार्लियामेंट में हम लोग सेशन में हमेशा रहे। इस उम्र में भी वो रोजाना आते थे, रोज अटेंड करते थे सदन की कार्रवाई को। तो ये लोहिया जी वाली सोच के साथ राजनीति करना और अपने गांव परिवेश को और भारतीयता की पहचान को लेके चलना, वो एक बिग हार्टेड लीडर जी। बहुत कहते हैं ना, राजनीति गलियारे में आज बहुत बड़ा शून्य हो गया। जी बिल्कुल रवि किशन जी, ऐसे में उनके परिवार के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत मैं समझ सकता हूँ कि उन पर एक बहुत बड़ी दुख का पहाड़ गिरा होगा। 55 साल की राजनीति की, सबकी पहचान बनाई इन्होंने, कई लोगों की मदद की, केंद्र में भी रहे, रेल मंत्री भी, रक्षा मंत्री भी रहे, तो उन्होंने एक अच्छी छाप छोड़ी। और एक कहते हैं कि आज के जमाने में ऐसे नेता जो एक विचारधारा को लेके इतने साल राजनीति करना, और नो मैटर व्हाट, वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, शेकन अप कभी नहीं रहे। तो मैं समझ सकता हूँ उनके परिवार पर आज एक बहुत बड़ा
दुख का पहाड़ गिरा होगा। महादेव से यही प्रार्थना है कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को ये बहुत बड़ी क्षति को सहने की शक्ति दे। जी बिल्कुल रवि किशन जी, जिस तरह से आपने कहा कि ही वॉज अ बिग हार्टेड मैन, काफ़ी लोकप्रिय भी वो नेता रहे हैं। अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर के जरिए उनके साथ कुछ तस्वीरें साझा करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। उनको एक इस तरह के नेता के रूप में देखा जाता है हु इज़ सेल्फ मेड। जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई और उसको इस्टेब्लिश किया, वो काफ़ी काबिल तारीफ रहा है। साथ ही उनकी लोकप्रियता न केवल एक पार्टी तक सीमित थी बल्कि सभी उनसे बेहद प्रेम करते थे। जी जी, पार्लियामेंट में जब आते थे तो उन्होंने हमेशा आशीर्वाद मुझे दिया। ये नहीं सोचते कि मैं भाजपा का सांसद हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि बहुत आगे बढ़ो, क्योंकि उनको पता था मैं भी देसी व्यक्ति हूँ और भोजपुरी से जुड़ा हूँ, तो बड़ा अच्छा उनको लगता था ये बात। बहुत हमेशा कई सालों से उनका आशीर्वाद मिलता रहा। इससे पता चलता है कि ये सीखने मिलता है कि विचारधारा अलग हो, पार्टी अलग हो, लेकिन आप अपने एक मानवता वाले सम्मान को, एक दूसरे के प्रति आप ये बयार को बहाते रहे, ये बहुत बड़ी सीख हो गई। जी बिल्कुल रवि किशन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी आपने सांसद रवि किशन को सुना।